नमस्कार दोस्तों। टाइम हमें लगता है कि ये घड़ी के कांटे की तरह चलते यूनिवर्स को बदल सकते हैं, लेकिन टाइम लगातार नहीं चलता। और ये बात समझ कर ही आप जान पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे बना। दोस्तों, जिन वैज्ञानिक ने हमारी मदद की ये चीज को समझाने के लिए, वो वक्त के अजीब से इत्तेफाक से जुड़े हुए। 14 मार्च 1879 उम्स जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। 14 मार्च 2018 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग के तहत। ये वो दो जाने माने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर हमारा इतिहास बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने रखा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि उन्होंने कई आइडिया सामने रखे, लेकिन उनमें किसी पे विश्वास करना मुश्किल था और कुछ उनके होश उड़ा देते। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था। क्या वो बचपन से समझदार थे, है ना। एस जेम्स गेट का कहना है कि वो बचपन से अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अजीब थे। उनका दिमाग उतना अच्छा शायद नहीं चलता था। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत में बहुत देर से बोलना सीखा था और शायद इसी वजह से उनके पेरेंट्स उन पे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती थी उसी पे वो ध्यान देते थे, है ना। आए दिन अपने प्रोफेसर से उनका झगड़ा हुआ करता था। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी तो कंप्लीट कर दी, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती थी। फिर आखिरकार स्विट्जरलैंड के बर्न में उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में पेटेंट क्लर्क का काम मिला। ये काम बहुत छोटा था, लेकिन उनको ये काम में बड़ा मजा आता था क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल जाते थे और अपने एक्सपेरिमेंट करने का समय। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के काम ने स्टीफन हॉकिंग को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के आइडिया का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में होने वाली सबसे अनोखी घटना का राज हमें समझाया। जैसा साइंस फिक्शन राइटर ब्लैक होल दिखाते हैं, वो उससे ज्यादा अजीब। जैन 8, 1942 ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग का जन्म। इत्तेफाक से इसी दिन 300 साल पहले गैलीलियो की डेथ हुई। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन से कंपेयर करें तो स्टीफन हॉकिंग बचपन से ही समझदार थे, यहाँ तक कि उन्हें बचपन में आइंस्टाइन कहा जाता था। वो पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उनकी फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मार्केट में आई। ये बुक में उन्होंने आम लोगों को अल्बर्ट आइंस्टाइन के आइडिया को समझाया है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि उन्हें उनके लाइफ में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो इस पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से जान पाए, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे लगा उनकी लाइफ थम सी गई। ये बात है 1962 की, जब उनकी एज 20 इयर्स की थी, तो उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ा, मोटर न्यूरॉन डिजीज। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये कहा कि ये सिर्फ 2 साल ही तक जिंदा रह पाएंगे। मोटिवेशन की बात यहाँ पे यह है कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि ये बीमारी से पहले मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मुझे जिंदगी की असली कीमत समझ में आई। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं, Giving physicists the distinction between the past, present and future is but a stubborn illusion. तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर वो लाइट की खूबियों को समझ पाए तो वो जान पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और कैसे चलता है। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि टाइम एक रिलेटिव है। वो आपकी स्पीड के हिसाब से बढ़ता और कम होता है। इसे आप थोड़ा एग्जांपल से समझते हो। मानिए आप मुंबई से गुजरात जा रहे हैं बाय ट्रेन, आपको 7 आवर्स लगते हैं। वही अगर आप बाय फ्लाइट जाए तो आपको 1 आवर लगता है। मतलब फ्लाइट से गए, स्पीड बढ़ी तो 1 आवर, मतलब टाइम कम हुआ, है ना। ठीक है। और वही ट्रेन से गए तो स्पीड कम हुई और आपको टाइम ज्यादा लगा। ठीक है ना। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, अगर हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्स को जान पाए, उसे समझ पाए, उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए, तो हमें लाइट की स्पीड की तरह ट्रैवल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस आइडिया का? क्या हम वो तरीका ढूंढ पाए? बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए